हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि क्या होगा अगर भारत का चुनाव आयोग अचानक नागरिकता तय करने वाला एक प्राधिकरण बन जाए जो सबकी नागरिकता चेक कर रहा है। क्या होगा अगर वोटर लिस्ट में बने रहने के लिए आपको अपनी नागरिकता साबित करनी पड़े, जबकि चुनाव आयोग जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वह निष्पक्ष चुनावों का रखवाला है। यही सवाल इस समय भारत के सुप्रीम कोर्ट के सामने बना हुआ है और इस केस का नाम है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2025। यह मुकदमा यह तय कर सकता है कि भारत में जो मतदाता सूची है वह कैसे बनेगी तथा नागरिकता की जांच कहां तक जायज है और ये जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ें हैं वो कितनी मजबूत हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं कल्प वशिष्ठ इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बातें डिस्कस करूंगा जिससे आप समझ पाएंगे कि यह मामला भारत के मताधिकार राइट टू वोट को कैसे बदल सकता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एसआईआर पर विवाद क्यों है, मतलब एसआईआर क्या है और उस पर विवाद क्यों है। एसआईआर जो कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची को अपडेट करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, आमतौर पर यह काम जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत होता है और इसकी देखरेख का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग को ही दिया गया है। लेकिन वर्तमान में 2025 में जारी एक आदेश से विवाद खड़ा हो गया। चुनाव आयोग ने कुछ राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी में एक साथ एसआईआर शुरू किया, जैसे तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार और पुडुचेरी। इसमें कुछ राजनीतिक दल जैसे कांग्रेस, टीएमसी और भी अन्य सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और कहते हैं कि जो यह एसआईआर है यह केवल वोटर अपडेट नहीं है बल्कि यह एक तरीके का नागरिकता सत्यापन अभियान है जो कि सिटीजनशिप वेरिफिकेशन प्रोग्राम है जो आयोग के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। उनका आरोप है कि जिन लोगों के नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, ठीक है, उनसे नागरिकता के प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। ऐसे आरोप लगाए गए हैं चुनाव आयोग पर, जबकि यह कार्य केवल केंद्र सरकार को ही करने का अधिकार है नागरिकता अधिनियम के तहत। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की। इस मामले में सुनवाई न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी व न्यायमूर्ति जयमल्य बागची जी की पीठ ने की। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके जवाब मांगा और सभी हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि वे एसआईआर के मुद्दे से जुड़े और मामलों की सुनवाई को फिलहाल रोक दे, क्योंकि यह मामला राष्ट्रीय महत्व का है और सुप्रीम कोर्ट पहले से इस विषय को देख रहा है, इसलिए एकरूपता बहुत जरूरी है, ऐसा न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी ने कहा है। अब बात करते हैं कि इस विषय के अंदर पक्षकारों का क्या तर्क है। ठीक, तो वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल जी जो डीएमके का पक्ष रख रहे थे, उन्होंने कई सशक्त दलीलें दी। उन्होंने कहा कि एसआईआर का समय ही अनुचित है क्योंकि नवंबर से जनवरी के बीच तमिलनाडु में भारी वर्षा होती है और क्रिसमस व पोंगल जैसे त्योहार चलते हैं और अधिक वर्षा के कारण जो अधिकारी हैं वह राहत कार्यों में व्यस्त रहते हैं और लोग भी अपने घरों में नहीं रहते हैं क्योंकि त्योहार चलते हैं। तथा यह भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना असंभव है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर था संवैधानिक अतिक्रमण का, कॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच। उन्होंने तर्क दिया कि नागरिकता का निर्धारण करना केंद्र सरकार का कार्य है, ना कि चुनाव आयोग का। एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग स्वयं को डिफेक्टो एनआरसी बना रहा है जो कि असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया इन संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती है और वे अधिकार हैं जैसे आर्टिकल 14 जो समानता का अधिकार देता है, आर्टिकल 19 जो स्वतंत्रता का अधिकार देता है और आर्टिकल 21 जो जीवन और गरिमा का अधिकार देता है
और आर्टिकल 326 जो वयस्क मताधिकार का अधिकार देता है। दूसरी ओर वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी जी जो चुनाव आयोग का पक्ष रख रहे थे, उन्होंने एसआईआर का बचाव करते हुए कहा कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और जब तक कोई ठोस सबूत ना हो उनके काम पर संदेह नहीं किया जा सकता। जिस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी ने कहा कि आयोग पर भरोसा किया जाना चाहिए, लेकिन यदि कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि यानी प्रोसीजरल डिफिशियंसी पाई जाती है तो उसे सुधारना भी आयोग की ही जिम्मेदारी है। पीठ ने फैसला लिया कि इस मामले की सुनवाई 26 नवंबर को होगी। अब देखते हैं कि 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान क्या हुआ। क्या एसआईआर कानूनी रूप से वैध है या फिर आर्टिकल 324 की सीमा के बाहर है, यानी चुनाव आयोग की शक्तियों का हिस्सा ही नहीं है, अर्थात एसआईआर संविधान के अनुसार है या नहीं। जैसे मैंने बताया ऊपर बताया कि वोटर वेरिफिकेशन की पावर चुनाव आयोग के पास आर्टिकल 324 व जन प्रतिनिधित्व अधिनियम से आती है, पर इस मामले में सवाल ही कुछ और है, क्योंकि एसआईआर को सिटीजन चेकअप की तरह दिखाया जा रहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की 26 नवंबर की सुनवाई में कपिल सिब्बल जी ने महत्वपूर्ण सवाल उठाया और कि क्या जो बीएलओ होते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, वो यह तय कर सकता है कि कोई व्यक्ति मत या वोट देने के लिए अक्षम है क्योंकि वह व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है। ये डिसाइड करने की पावर बीएलओ के पास है क्या? क्योंकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार अनसाउंड माइंड केवल कोर्ट ही तय कर सकती है, बीएलओ नहीं कर सकते हैं। बीएलओ जनरली स्कूल के टीचर होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर होते हैं, और टीचर बोल ही नहीं सकता किसी को कि आप अनसाउंड माइंड है और वोट देने लायक नहीं है। यह अधिकार बीएलओ को किसी ने दिया ही नहीं है, क्योंकि यह पावर तो कोर्ट के पास है और कोई भी सामान्य अधिकारी किसी व्यक्ति को वोटिंग के उद्देश्य से अनसाउंड माइंड का नहीं कह सकता है। उन्होंने यह भी कहा कपिल सिब्बल जी ने कि एसआईआर की प्रक्रिया सब्सटेंटिवली अनरीजनेबल है और कानून की सीमाओं के बाहर है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह देखेंगे कि क्या एसआईआर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और दूसरी एंसिलरी लॉ जो है उनके अनुरूप हो रहा है या नहीं हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि चुनाव आयोग कोई स्पेशल रिवीजन कर रहा है, कोई अगर स्पेशल रिवीजन कर रहा है तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होगी उस पूरे प्रोसेस को जस्टिफाई करना होगा चुनाव आयोग को कि चुनाव आयोग के पास यह ऐसी पावर, कानूनन ऐसी पावर है कि वह स्पेशल रिवीजन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट 26 नवंबर की पर इस मामले पर साफ कह चुकी है 26 नवंबर की सुनवाई में कि जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट इस एसआईआर की टाइमलाइन भी बढ़ा सकती है, जो कि ये मांग तमिलनाडु के मामले में उठी थी, तथा कोर्ट खुद भी इस कानून की स्वतंत्र व्याख्या कर सकती है, जो कि उसके पास पावर है। एसआईआर अपने आप में कानून है या नहीं है, इस बात की भी स्वतंत्र व्याख्या सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। तथा क्या एसआईआर चुनाव आयोग के डोमेन में आता है या नहीं आता है, और इसके लिए चुनाव आयोग को बताना होगा कि एसआईआर कैसे संविधान के आर्टिकल 324 के अंतर्गत उनकी पावर का हिस्सा है। यह बात चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के सामने जस्टिफाई करनी होगी। अब जरा सोचिए कि यदि कल आपका नाम मतदाता सूची से बाहर हो जाए क्योंकि आप कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाए, तो क्या यह अब भी सार्वभौमिक यूनिवर्सल वयस्क मताधिकार यानी राइट टू वोट कहलाएगा, या फिर यह एक शर्त वाला एक नागरिक अधिकार बन जाएगा? यह मामला एसआईआर का ही नहीं है, बल्कि भारत की लोकतांत्रिक आत्मा का भी है, जो तय करेगा कि अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की शक्तियां नागरिकता निर्धारण तक जा सकती हैं या यह शक्तियां नागरिकता अधिनियम 1955 के दायरे से बिल्कुल बाहर है। स्टार्टिंग में ये विवाद जो है जब बिहार में एसआईआर शुरू हुआ, जहां पर नाम हटाने जैसे आरोप लगे थे, और सुप्रीम कोर्ट ने उस समय आधार कार्ड के सीमित उपयोग की भी अनुमति दी थी और कहा था कि हटाए गए नामों की सूची सार्वजनिक की जानी चाहिए। अब यह सेम मुद्दा तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में दोहराया जा रहा है। अब पूरे मामले को कानूनी विश्लेषण से समझते हैं।
मामले का जो केंद्र बिंदु है वह यह है कि आर्टिकल 324 जो कि चुनाव आयोग को चुनाव की देखरेख, निर्देशन और व नियंत्रण की शक्ति देता है, परंतु जो ये शक्ति है वह सीमित है। आयोग को संसद द्वारा बनाए गए कानून जैसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 के दायरे में रह के ही काम करना होता है। यदि एसआईआर में ऐसी नागरिकता जांच जोड़ी जाती है जो इन कानूनों में लिखी ही नहीं है, तो यह संवैधानिक सीमा का उल्लंघन होगा। साथ ही आर्टिकल 326 के तहत हर वयस्क भारतीय नागरिक को बिना किसी अतिरिक्त प्रमाण के मत देने का अधिकार प्राप्त है। इसलिए किसी नए दस्तावेज की अनिवार्यता मताधिकार के मतलब राइट टू वोट के मौलिक ढांचे का उल्लंघन हो सकती है। इसलिए अदालत का निर्णय तय करेगा कि चुनाव आयोग की शक्तियां ऑटोनॉमस स्वायत्त हैं या उन्हें संविधान द्वारा सीमित रखा गया है। यह मामला संवैधानिक संतुलन का है। एक तरफ चुनाव की पवित्रता और दूसरी तरफ नागरिक अधिकार सिटीजन राइट का है। एक जागरूक नागरिक के रूप में यह मामला हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र की रक्षा सिर्फ चुनाव से नहीं बल्कि प्रक्रिया के चुनाव की जो प्रक्रिया है उसके निष्पक्षता से भी होती है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल भी है कि अगर एसआईआर एक सब्सटेंटिव लॉ है, मतलब एसआईआर अपने आप में कानून है, तो चुनाव आयोग इसे नहीं कर सकता। परंतु यदि एसआईआर एक प्रशासनिक कदम है तो चुनाव आयोग इसे जस्टिफाई कर सकता है। ऐसा मुझे लगता है कि चुनाव आयोग अगली सुनवाई में अपनी पावर को जस्टिफाई करते हुए कह सकता है कि एसआईआर सिर्फ एक प्रशासनिक कदम है और वोटर लिस्ट को सुधारने के लिए किया जा रहा है। इसमें आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप सहमत हैं या सहमत नहीं है, असहमत है, जरूर बताइएगा। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा तथा ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। जय हिंद।